साइनाइड किलर से किडनैपिंग क्वीन तक, इन 10 लेडी डॉन के नाम से थर्राते थे लोग। फूलन देवी से लेकर हसीना पारकर तक के नाम है शामिल। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ई रिक्शा चलाने से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने तक में वह पुरुषों से आगे निकलती दिख रही हैं। शासन प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों में भी इनकी धमक लगातार बढ़ रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे इससे उलट। दरअसल हम बात करेंगे उन लेडी डॉन के बारे में जिनके नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। तो आइए एक नजर डालते हैं उन लेडी डॉन के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर। संतोकबेन साराभाई जडेजा। गुजरात की संतोकबेन साराभाई जडेजा को गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। 80 के दशक में पोरबंदर की एक मिल की हड़ताल खत्म कराने के लिए मालिकों ने स्थानीय बदमाश की मदद ली थी। वह मिल पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। इसमें नाम आया सरमन मुंजा जडेजा का, जो उसी मिल में मजदूरी करता था। इलाके के बदमाश की हत्या के बाद सरमन ने उसकी कुर्सी हथिया ली और खुद डॉन बन बैठा। हालांकि साल 1986 में सरमन की भी हत्या कर दी गई तो उसकी कुर्सी पत्नी संतोकबेन ने संभाली, जिसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए पोरबंदर में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके लिए बाकायदा एक गैंग बनाया जिसमें 100 से अधिक लोग थे। गॉड मदर बनी संतोकबेन पर एक एक कर 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। बाद में उस पर गॉड मदर नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा भी आतंक का पर्याय थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी अर्चना ने केंद्रीय विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद पुलिस पर चयन हो गया और 6 महीने तक नौकरी भी की। इसी बीच फिल्मों में अभिनेत्री बनने का चस्का लगा तो डॉन बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आ गई। उसके जरिए अर्चना अभिनेत्री तो बन गई, पर एक खूंखार अपराधी के रूप में भी नाम जरूर कमाती गई। समय के साथ जराइम के जगत में उसे किडनैपिंग क्वीन पुकारा जाने लगा था। हालांकि बाद के दिनों में चर्चा रही कि वह विदेश में बैठकर भारत के नामी लोगों से रंगदारी वसूलती रही। फूलन देवी 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक फैले चंबल के बिगड़ों में दहशत का दूसरा नाम था फूलन देवी। यूपी के जालौन जनपद में साल 1963 में जन्मी दस्यु सुंदरी के रूप में कुख्यात फूलन देवी को किशोरावस्था में अत्याचार का सामना करना पड़ा था। महज 16 साल की उम्र में डाकुओं ने अपहरण कर लिया, जिससे खुद भी डाकू बनने की राह पर चल पड़ी और 14 फरवरी 1981 को बेहमही गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कर दुर्दांत अपराधी बन गई। दरअसल फूलन देवी का कहना था ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। साल 1983 में फूलन ने इस शर्त के साथ सरेंडर कर दिया था कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं भेजा जाएगा। हालांकि साल 1994 में जेल से छूटने के बाद फूलन देवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनी। हालांकि बाद में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हसीना पारकर। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और आतंकी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का नाम भला कौन नहीं जानता होगा। बताया जाता है कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट और दंगों के बाद भागते समय दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में अपने सभी अवैध धंधों की बागडोर हसीना पारकर को ही सौंपी थी। क्राइम की दुनिया में उसे गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा और अप्पा यानी बड़ी बहन माना जाता था। मुंबई के अपराध जगत पर कभी हसीना का एक छत्र राज था। हालांकि साल 2014 में हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। नीता नायक। नीता नायक की एक पहचान गैंगस्टर अश्विन नायक की पत्नी के रूप में तो है ही, वह अपने पति की उत्तराधिकारी भी बनी। देश भर में रंगदारी, वसूली, नशीली चीजें बेचने और हत्याओं के 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में अश्विन ने जेल की सजा काटी थी। एक समय में मुंबई में अरुण गवली और अश्विन नायक के बीच गैंगवार के हालात थे। तभी अरुण गवली के हमले में अश्विन घायल हो गया था। तब उसकी पत्नी नीता ने ही उसका सारा धंधा संभाला था। हालांकि बाद में पति पत्नी में आपस में ही लड़ाई हो गई और साल 2000 में अश्विन ने ही अपने गुर्गे से नीता की हत्या करवा दी थी। हालांकि बाद में साल 2005 में अश्विन का वह गुर्गा भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया था। केडी केम्पम्मा। बेंगलुरु के सीरियल किलर केडी केम्पम्मा को देश भर में एक और नाम साइनाइड किलर से भी जाना जाता था। कर्नाटक की केडी केम्पम्मा को साइनाइड मलिका के नाम से भी जाना जाता था। वह बेंगलुरु के एक मंदिर में रहती थी और उस मंदिर को ही अपने पापों का अड्डा भी बना लिया था। वह मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं को निशाना बनाती थी। घर परिवार और बच्चों की परेशानी से पीड़ित महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर करने का विश्वास दिलाती थी।
उन्हें खास पूजा के लिए सारे जेवर पहनकर आने के लिए कहती और फिर बहाने से जहर खिलाकर जान लेती और लूटपाट करती। हालांकि बाद में पकड़े जाने पर इस जघन्य अपराध के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। केडी केम्पम्मा ने पहली हत्या साल 1999 में की थी। इसके बाद उसने 8 सालों में 6 हत्याएं की। इनमें से 5 हत्याएं तो उसने अक्टूबर से दिसंबर 2007 के बीच में की थी। सोनू पंजाबन। हरियाणा के रोहतक निवासी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन नाम वैसे तो देश के हाई प्रोफाइल रैकेट चलाने के लिए लिया जाता है, पर जराइम की दुनिया में उसकी दहशत भी कम नहीं थी। सोनू को दिसंबर 2017 में पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोनू पंजाबन ने 2 शादियां की थी और दुर्भाग्य यह है कि दोनों पति पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पहली शादी उसने गैंगस्टर विजय सिंह से की थी, जो साल 2014 में मुठभेड़ में मारा गया था। दूसरी शादी गैंगस्टर हेमंत सिंह से की, वह भी 2 साल बाद ही गुड़गांव में मारा गया। सोनू पंजाबी पर देह व्यापार ही नहीं, पॉक्सो एक्ट और हत्या के 5 मामले भी दर्ज हैं। रूबीना सिराज सैयद। क्राइम की दुनिया में हीरोइन के नाम से फेमस रही रूबीना कभी ब्यूटिशियन थी। हालांकि जल्द ही अमीर बनने की लालच में रूबीना ने गैंगस्टर छोटा राजन से हाथ मिलाया था। उसने अपनी खूबसूरती से पुलिस के अधिकारी समेत कई लोगों को वश में किया और खूबसूरती का फायदा उठाकर छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाने लगी थी। उस समय दहशत इतनी थी कि महाराष्ट्र सरकार को उस पर मकोका तक लगाना पड़ा था। जेनाबाई दारूवाला। मुंबई के जेनाबाई दारूवाला कभी राशन की कालाबाजारी करती थी, फिर उसने शराब के कारोबार में कदम रख दिया। मुंबई के नागपाड़ा में उसका घर था, जहां बड़े बड़े लोग आते जाते थे। बताया जाता है कि जेनाबाई का अपना कोई गैंग नहीं था, पर अंडरवर्ल्ड के सभी बड़े गैंगस्टर जैसे करीम लाला, हाजी मस्तान और क्राइम ब्रांच के अधिकारी तक उसके घर आते जाते थे। हाजी मस्तान तो उसे आपा कहता था। समीरा जुमानी। साल 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम की पत्नी समीरा जुमानी भी उससे किसी मायने में कम नहीं मानी जाती थी। समीरा जुमानी का नाम भी कई बॉम्ब ब्लास्ट, फ्रॉड और वसूली जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। विदेश से लाकर अबू सलेम को तो मुंबई की ऑर्थर जेल में उम्र कैद की सजा काटने भेज दिया गया था, लेकिन समीरा को पुलिस नहीं तलाश पाई थी। बताया जाता है कि वह भी अबू सलेम की तरह विदेश में ही छुपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।